आज मैं आपको लहसुन के बारे में वो सच बताऊंगा जो डॉक्टर भी कभी क्लियरली नहीं बताते। एक चीज सही तरीके से अगर लो तो वो अमृत है और गलत तरीके से उसे लो तो वो जहर है। आज हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन क्यों इतना पावरफुल है? जब लहसुन को कुचल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। ये एलिसिन लहसुन को पावरफुल एंड सुपर फूड बनाता है। याद रखिए, अगर आप लहसुन को बिना चबाए सीधा निगल लेते हैं या उसे दांतों से 2 मिनट के लिए चबा के अंदर करते हैं, उसमें एलिसिन नहीं बनता। एलिसिन तभी बनता है जब लहसुन को कुचल के थोड़ी देर यानी 10 से 12 मिनट के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए। ये एलिसिन बॉडी में जाके बॉडी के लिए एंटीबायोटिक और कई तरीके की जर्म से लड़ने की पावर को जनरेट करता है। अगर मैं कहूँ कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है या एंटी इन्फ्लामेटरी है और साथ ही साथ ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम आता है, तो ये सारी बातें एलिसिन के लिए एकदम सही हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग गार्लिक हार्ट, शुगर और इम्यूनिटी तीनों को सपोर्ट करता है। अगर बात करें हार्ट एंड बीपी के पेशेंट्स के लिए, इंडिया में हार्ट अटैक के कई रीज़न होते हैं, लेकिन एक बड़ा रीज़न होता है थिक ब्लड और ब्लॉकेज, जिसमें आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। यहाँ पर गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड थिनिंग करता है यानी कि खून को पतला करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे ब्लड एंटायर बॉडी की वेसल्स और आर्टरीज में फ्लो करता है, बीपी को नेचुरली सपोर्ट करता है। लहसुन को सेवन करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया, एक लहसुन की कली को क्रश करके 10 से 12 मिनट के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें और लंच के बाद हफ्ते में 4 से 5 दिन आप इसका रेगुलर सेवन करें। याद रहे, अगर आपके बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है या बीपी की मेडिसिन भी चल रही है तो बिना डॉक्टर से पूछे इसका रेगुलर सेवन ना करें। अब बात करेंगे, क्या डायबिटीज़ में भी लहसुन का कोई रोल है? जी हाँ, लहसुन शुगर की कोई दवा नहीं है, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने में मदद जरूर करता है। अगर बात करूं लहसुन के बेनिफिट्स की, तो शुगर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, शुगर स्पाइक्स को स्लो डाउन करता है, फैट को मेटाबॉलिज्म बेटर करता है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट टाइम यह रहेगा कि वो ब्रेकफास्ट के बाद लहसुन को चबाकर खाएं या फिर मसल कर थोड़ी देर रखकर खाएं या फिर लंच के बाद खाएं। खाली पेट आप अगर लहसुन खा रहे हैं तो उसकी एक बार एक्शन अपनी बॉडी पे देखिए। अगर पेट में जलन ज़्यादा होती है तो उसे खाने के बाद लेना ही बेहतर रहता है। बात करें अगर आगे इम्यूनिटी और इन्फेक्शंस को लेके, तो सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा बिगड़ता है। यहाँ पर लहसुन बैक्टीरिया और वायरस को कंट्रोल करता है, बॉडी की रिकवरी को फास्ट मोड पे लाके छोड़ देता है, फीवर के बाद जो वीकनेस आती है उसको भी कम करता है। फीवर में इसको लेने का तरीका यही रहता है कि लहसुन जम के साथ आप थोड़ा सा शहद मिलाकर खाएं या फिर इसे गुनगुने पानी के साथ लें। लहसुन गट यानी कि हमारी आंतों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आज के आधुनिक दौर में 70% से ज़्यादा बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और यहीं पर गार्लिक बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। वार्निंग में ये भी दूंगा, जो हाइपर एसिडिटी वाले लोग हैं वो ज़रा इससे थोड़ा बच के रहें, या जिन्हें अल्सर के जैसी शिकायत है वो भी इसका नुकसान झेल सकते हैं। अगला जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वो जॉइंट पेन्स और इन्फ्लामेशन के लिए है। लहसुन सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, ये नेचुरल पेन फाइटर भी होता है। बात इसके बेनिफिट्स की करूं तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, अर्थराइटिस के पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट और आराम देता है। अर्थराइटिस के पेशेंट गार्लिक ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं और अपने खाने में गार्लिक को डालकर खा सकते हैं। इसी के साथ साथ लोग कुछ सबसे बड़ी गलतियां भी कर बैठते हैं, यानी लहसुन से को पहले लोग जहर बनाकर खाते हैं और फिर उसी से अपना ट्रीटमेंट करने को सोचते हैं। जैसे मैं बात करूं, रोज खाली पेट हद से ज़्यादा या उम्मीद से ज़्यादा लहसुन का सेवन करना। आम भाषा में बात करूं तो 3 से 4 कलियां रोज खाली पेट चबाने वाले लोगों को दिक्कत हो जाती है। या फिर मैं कहूं, जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है उसके बावजूद वो अच्छे रिजल्ट्स के लिए
लहसुन को चबा चबा कर खाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि अगर किसी की सर्जरी होने वाली है तो वो कृपया कर 1 महीना पहला लहसुन का सेवन कच्चा खाना बंद कर दे, अन्यथा उसको अपनी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। याद रखिएगा, ओवरडोज से कभी भी फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। इसीलिए लहसुन को सही मात्रा और सही तरीके से ही सेवन करना चाहिए। और यहीं पर मैं कहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी गाइडेंस और लहसुन दवा बन जाती है। सिर्फ एक छोटी सी कली लहसुन की हफ्ते में 4 से 5 दिन खाना बहुत आरामदायक रहता है। बस जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन को क्रश करके 10 मिनट के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो और खाने के बाद आप इसको खाइए और अपनी बॉडी को कई रोगों से दूर रखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि रात को यह एक्सपेरिमेंट ना करें और ना ही एक्सपेरिमेंट खाली पेट करें। याद रखो, प्रकृति कभी नुकसान नहीं करती, गलत इस्तेमाल नुकसान करता है। अब मैं यही कहूँगा, लहसुन दवा है या जहर है, फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में लिखो लहसुन और वीडियो को शेयर करो अपने परिवार के साथ।